स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट कमांड लाइनक्स में जो यूज होती हैं। उसमें से जो हम लास्ट बार डिस्कस किया था वो एमवी कमांड थी। उसके बाद आज से हम वापस कुछ और कमांड्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, एमवी के बाद एक कमांड आती है, बहुत नेचुरल कमांड है, आपको भी पता होगा, आईपी। ठीक है, बेसिकली आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप सबको पता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे आपका ये वर्कआउट करता है वो ऐसा ही में, राइट। तो आईपी बेसिकली है क्या चीज? आईपी कमांड हम यूज करते हैं कि आईपी एड्रेस हमको दिख जाए उस लोकल सिस्टम का, तो उसके लिए हम आईपी कमांड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, तो आईपी शो मैनिपुलेट राउटिंग नेटवर्क डिवाइसेस इंटरफेसेस एंड रेड टनल्स। ठीक है, तो इनकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी शो करता है। तो चलिए अपन एक बार कमांड लाइन के थ्रू चेक करते हैं आईपी कमांड को कि किस तरह से हम यूज करते हैं। ओके, ये देखिए मैं लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे मैं कमांड यूज करूंगा आईपी स्पेस ए। ठीक है, इससे जैसे ही मैं आईपी स्पेस ए करता हूँ और एंटर मारूंगा तो देखिए यहाँ पे शो कर देगा जिस एथरनेट कार्ड पे ये है ENS33, जैसा आप देख पा रहे होंगे ENS33। ठीक है, उसका एड्रेस दिखा रहा है ये 192.168.153.150, राइट। ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिखा रहा है। और अब हम जितनी भी कमांड यूज करेंगे वो हम इस पे यूज नहीं करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट उसको पुट्टी से उसको एक्सेस करेंगे बाहर वाले सिस्टम से, क्योंकि लाइनक्स पे कंसोल पे लॉगिन करके आपको आसानी नहीं होगी जितना आप पुट्टी से उसको SSH पे लेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करता हूँ, पुट्टी से उसको एक्सेस करूंगा लाइनक्स के सिस्टम को 192.168.153.150 से। यहाँ पे मैं इसका आईपी एड्रेस डालता हूँ और SSH के थ्रू जस्ट ओपन करता हूँ। रूट यूजर से लॉगिन करता हूँ, जो मेरा पासवर्ड था वो पासवर्ड देता हूँ मैं। और ये देखिए लॉगिन हो गया। लास्ट लॉगिन दिखा दिया फ्राइडे को, कब लॉगिन हुआ था ये। मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता ताकि आपको स्क्रीन विजिबल रहे। ऑलराइट, तो अब देखिए कमांड हम यूज करते हैं आईपी स्पेस ए। ठीक है, आईपी स्पेस ए से इसने दिखा दिया 192.168.153.150 इसका आईपी है। ठीक है, तो ये कमांड थी बेसिकली आईपी एड्रेस देखने के लिए। मैन स्पेस आईपी करता हूं तो उससे भी सारी इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगी। जैसे मैं मैन स्पेस आईपी करता हूं तो देखिए आईपी कमांड क्यों यूज करते हैं? शो मैनिपुलेट राउटिंग नेटवर्क डिवाइस इंटरफेस एंड टनल्स के लिए। ठीक है, -v से वर्जन दिख जाएगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिख जाएगी, सारी चीजें 1 बाय 1 इसके ऑप्शंस जो है, सब ऑप्शंस आप इसको चेक कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये कमांड थी आपकी आईपी पे। अब नेक्स्ट कमांड के बारे में हम बात करते हैं, जो कि आपकी है टॉप कमांड। देखिए बेसिकली में जैसे आपके विंडोज में आपने प्रोसेस चेक करते हो, ठीक है, तो प्रोसेस एप्लीकेशन चेक करने के लिए आप क्या करते हो, टास्क मैनेजर में जाते हो। ठीक है, टास्क मैनेजर में जाके देखते हो डिस्प्ले करके कि भैया वहां पे कौन कौन से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसेस रन करने हैं। यहाँ पे अगर आपको प्रोसेसेस चेक करने हैं तो प्रोसेस चेक करने के लिए आप कमांड को यूज करोगे टॉप कमांड। तो टॉप कमांड क्या काम करती है? डिस्प्ले लाइनक्स प्रोसेसेस। ठीक है, तो चलिए अपन कमांड यूज करते हैं टॉप और एंटर। देखिए यहाँ पे सारी चीज दिख जाएगी, किस यूजर से पर्टिकुलर प्रोसेस रन हो रखा है, उसकी पीआईडी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कौन सी कमांड एग्जीक्यूटिव हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें दिख सकती हैं। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था कि जो भी कमांड आप इसमें मल्टी यूजर है, आप ऐसा नहीं है कि रूट यूजर एक लॉगिन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हो गया तो बाकी आप नहीं कर सकते। आप मल्टी यूजर से भी इसको लॉगिन करके देख सकते हैं, राइट। तो हम नेक्स्ट कुछ कमांड्स के बाद उसमें मल्टी यूजर से लॉगिन करके देखेंगे और फिर देखेंगे टॉप कमांड चला के कि कितना इसमें यूज हो रहा है। इसमें आप और चीज देखोगे तो देखो मेमोरी भी दिखा रहा है कि मेमोरी कितनी है, मिनिमम स्वैप कितना अवेलेबल है, कितनी यूज्ड है, सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आपकी सिस्टम की प्रोसेसेस की इसमें सारा शो करता है। ठीक है, इससे बाहर आने के लिए हम जस्ट क्यू प्रेस कर देंगे। क्यू प्रेस करते से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन क्लियर करने के लिए वही कंट्रोल बटन दबा करके L प्रेस करोगे तो पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट कमांड के बाद चलते हैं हम टॉप के बाद डीएफ कमांड। डीएफ कमांड क्या होती है? बेसिकली जितना भी आपका यूज हो रहा है, आपके हार्ड डिस्क है, ठीक है, आपके पार्टीशन बने हुए हैं, उसमें कितनी स्पेस खाली है, कितनी यूज हो रही है, वो फाइल सिस्टम से रिलेटेड डिस्क स्पेस को ये शो करती है। तो डीएफ कमांड क्या होती है? रिपोर्ट फाइल सिस्टम डिस्क स्पेस यूज। तो हम यूज करके देखते हैं। देखिए इसको मैन स्पेस डीएफ करता हूं जस्ट पहले मैं। ठीक है, तो इसमें दिखा देगा रिपोर्ट फाइल सिस्टम डिस्क स्पेस यूज। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए -a, -b, -h ह्यूमन रीडेबल में। ठीक है, -h, तो इसको अपन करके देखते हैं। DF स्पेस -h ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो देखिए क्या आएगा, एंटर जैसे मारता हूं तो यहाँ पे इसने शो कर दिया कि
टोटल कितने साइज का पार्टीशन बना हुआ है, वो कितना यूज आ चुका है, कितना अवेलेबल है, कितने परसेंट यूज हो रखा है और कहाँ पे माउंट हो रखा है। जैसा आप देख सकते हो स्लैश जो रूट है, स्लैश रूट डायरेक्टरी वो कहाँ पे है, स्लैश डेव मैप पर स्लैश RHEL हाइफन रूट। मैंने बताया था आपको सारी की सारी जो डिवाइसेस होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं, डेव नाम की डायरेक्टरी के अंदर, राइट। तो सारी की सारी शो आपकी डेव के अंदर होंगी। बूट डायरेक्टरी है, कितने उसका MB का साइज है, तो वो भी इसमें शो हुआ है। तो इस तरह से आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में DF स्पेस -H करके उसकी सारी की सारी पार्टीशन टेबल को चेक कर सकते हैं कि कितना स्पेस कौन सी पार्टीशन यूज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है उसके पास चलते हैं हम। फ्री कमांड क्या होती है, बेसिकली आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी को दिखाती है कि डिस्प्ले करती है कितनी मेमोरी अवेलेबल है और कितनी उसमें यूज हो चुकी है। तो फ्री कमांड डिस्प्ले अमाउंट ऑफ फ्री एंड यूज मेमोरी इन द सिस्टम। तो चलिए फ्री कमांड हम इसको यूज करके देखते हैं। FR दबाऊंगा और टैब मार दूंगा तो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। जस्ट कमांड के 2-3 सेंटेक्स और देन टैब मारोगे तो उससे रिलेटेड आपके सारी की सारी उसको कंप्लीट कर देगा। अगर सपोज मल्टीपल आपकी कमांड्स हैं तो उसमें वो 2 बार टैब आपको दबाना पड़ेगा, तो वहां पे मल्टीपल आपके ऑप्शन शो कर देगा। तो फिलहाल मैं फ्री कमांड चलाता हूं, एंटर। तो देखिए टोटल मेमोरी मैंने दी थी 2 GB, तो 2 GB में इसने अप्रोक्सी इसमें शो कर दिया है। फ्री कितनी है, कितनी यूज हो रही है, कितनी शेयर्ड है, कितनी बफर कैशे में अवेलेबल है और अवेलेबल कितनी है। ऐसे ही स्वैप बेसिकली क्या होता है, लाइक वर्चुअल मेमोरी, राइट। ये जैसे फाइल सिस्टम मैंने आपको बताया था कि लाइनक्स का क्या है, exe2, exe3, exe4 और मल्टीपल आपके इसमें फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। उसी तरह से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में स्वैप करके ये भी एक फाइल सिस्टम होता है। तो स्वैप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी। जैसे विंडोज में वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, सेम यहाँ पे भी वर्चुअल मेमोरी होती है। और स्वैप का जो फंडा होता है वो होता है आपका, अगर आपकी रैम, फिजिकल रैम 4 GB से कम है तो आप स्वैप जो है वो आप 2 टाइम्स ऑफ फिजिकल रैम दे सकते हो, राइट। मतलब वर्चुअल मेमोरी आप 2 टाइम्स ऑफ फिजिकल रैम दे सकते हो। और अगर आपकी 4 GB से ज्यादा रैम है, फिजिकल रैम ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो स्वैप जो आप दोगे वो 1.5 टाइम्स ऑफ फिजिकल रैम होगी। तो ये बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इस तरह से आप स्वैप को यूज करते हो, ठीक है। तो ये फ्री कमांड हुई। इसके बाद नेक्स्ट कमांड के पास चलते हैं हम। नेक्स्ट जो कमांड है वो है आपकी हिस्ट्री। देखिए आपने बहुत सारी कमांड रन करी है, लेकिन आपको क्या पता कि आपने कौन सी कमांड रन करी है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आप कमांड यूज कर सकते हो हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या यूज कमांड बताएगी आपको, टू डिस्प्ले प्रीवियस कमांड हिस्ट्री, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको हिस्ट्री कमांड चलाऊंगा तो जितनी भी कमांड मैंने चलाई है, ठीक है, लाइनक्स कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इस पे वो सारी शो कर देगा। जैसे मैं एंटर मारता हूं, ये देखिए 136 कमांड, मैं 636 बार कमांड इनको यूज कर सका हूं। देखिए स्टार्टिंग से अपन देखते हैं, आईपी इस पे रिबूट किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये करा, PWD करके बताया था आपको, MN क्या होता है, यूनेम क्या होता है, CD क्या होता है, LL क्या होता है, टच से क्या होता है, MKDIR से क्या होता है, CP से क्या होता है, MV से क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये सारी इसमें यहाँ पे शो करिए। CP के ऑप्शंस भी मैंने चेक करके बताए थे आपको। तो इस तरह से ये आप कमांड को यूज कर सकते हो हिस्ट्री कमांड से, हिस्ट्री। और सपोज करो मेरे को हिस्ट्री को क्लियर करना है तो उसके लिए मैं क्या कमांड यूज करूंगा, मैन स्पेस हिस्ट्री। अगर मेरे को ऑप्शन नहीं पता तो हिस्ट्री और जस्ट एंटर। तो देखिए यहाँ पे नीचे आता हूं मैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा -C। -C से हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। मैं इसको करके देखता हूँ, अब आप इसको पढ़ सकते हैं 1 by 1। तो मैं क्या करता हूँ अभी, हिस्ट्री स्पेस -C और खत्म। अब मैं हिस्ट्री कमांड चलाऊंगा तो देखिए अब हिस्ट्री कमांड के एरो की से भी काम नहीं कर रही, और मैं हिस्ट्री अगर वैसे भी चलाऊंगा तो भी कमांड काम नहीं करेगी। देखिए हिस्ट्री केवल एक कमांड चलेगी। तो पुराना इसने सारा का सारा जितना भी था वो कमांड को क्लियर कर दिया। तो ये बेसिकली हिस्ट्री कमांड होती है। इसके बाद जो होती है कमांड वो अपन डिस्कस करते हैं, कैट कमांड। कैट कमांड बेसिकली क्या होती है, कैट कमांड देखिए मल्टीपर्पज के लिए यूज होती है कि कॉनकैट आपको फाइल्स को, एक फाइल के कंटेंट दूसरे में कॉपी करना है या उसके अंदर के कंटेंट शो करने हैं, या सपोज करो एक नई फाइल बनानी है तो उसके लिए आप कैट कमांड को यूज करते हो, राइट। जैसे कोई भी फाइल है, ठीक है, तो उस फाइल के अंदर के कंटेंट देखने, जैसे अपन ने कुछ फाइलें बनाई थी या उसमें कुछ ऐड करना है तो उसके लिए आप कैट कमांड को यूज करते हो, या उस पर डिस्प्ले करना है तो। फॉर एग्जाम्पल अपन वापिस चलते हैं, ठीक है, एक फाइल बनाते हैं, कैट स्पेस कहीं पे भी किसी भी डायरेक्टरी में, सपोज करो मैंने रूट की होम डायरेक्टरी में एक फाइल बना दी मनीष डी नाम से।
तो अभी देखिए ये कमांड अभी काम नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर फाइल बनी हुई नहीं है। अगर मेरे को फाइल बनानी है तो जस्ट मैं उसको इस तरह से सिंटैक्स यूज करूंगा, कैट, ठीक है, ग्रेटर देन स्लैश रूट, मतलब रूट की होम डायरेक्टरी, उसके अंदर एक मनीष डी नाम की पर्टिकुलर फाइल बन जाएगी। एंटर मारा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हाय दिस इज फर्स्ट फाइल यूजिंग कैट कमांड। ऑलराइट, तो अब इसको सेव करने के लिए मैं यूज करूंगा कंट्रोल डी, मतलब कंट्रोल बटन दबा के रखूंगा और डी प्रेस करूंगा। कंट्रोल बटन दबाइए, ठीक है, कंट्रोल बटन दबा करके आप फिर केवल इसको डी प्रेस कीजिए। एक बार डी हो गया तो सेव हो गया, बाहर निकल के वापस डी दबाओगे तो जैसे बाहर आ गया, राइट। तो ये मेरी एक कमांड चल गई। लेकिन अब मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि इसके अंदर के कंटेंट क्या है, या कोई भी फाइल है तो उसके अंदर के कंटेंट देखने के लिए क्या कमांड यूज करूंगा? वापिस मैं कैट को यूज कर सकता हूँ, कैट स्पेस जहां पे वो फाइल थी और टैब मार दूंगा, देखिए। ऑलराइट, दिस इज फर्स्ट फाइल, जो हमने उसके कंटेंट थे वो भी कमांड, मतलब कैट से न केवल फाइल बनती है, उसके अंदर के कंटेंट भी दिखते हैं। और अगर आपको कॉपी करना है एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में तो वो भी आप इसको चेक कर सकते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने कुछ देर पहले आपको कमांड बताई थी हिस्ट्री कमांड, राइट। हिस्ट्री कमांड से क्या होता है, आपके डिस्प्ले होता है, ठीक है। लेकिन सपोज करो मेरे को एक फाइल और होती है जो बाय डिफॉल्ट सारी हिस्ट्री आपकी सेव रखती है। वो फाइल कहाँ पे होती है? कैट, कैट से उसके अंदर के डिस्प्ले देखेंगे अपन, स्लैश रूट की होम डायरेक्टरी डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री। ऑलराइट, डॉट बैश, डॉट मतलब ये हिडन फाइल है, डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री। जस्ट एंटर मारूंगा, ये देखिए सारी कमांड इसने अभी भी छोड़ दी। मतलब हिस्ट्री कमांड से अगर आप हिस्ट्री स्पेस -c कर भी देते हैं तो भी ये एक फाइल है जहां पे सारी की सारी एंट्री हिस्ट्री, मतलब पुराने कमांड्स की सारी सेव रहती है। कौन सी लोकेशन? रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री। ऑलराइट, ऑलराइट, तो इस तरह से कैट से आप अंदर के फाइल के अंदर के कंटेंट भी देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक फाइल बना ली मैंने, ठीक है। अब एक और दूसरी फाइल बनाता हूं रूट की होम डायरेक्टरी में। सपोज करो मनीष नाम से फाइल बनाई थी, मनीष D1 करके एक फाइल बनाता हूं मैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं कंटेंट डालता हूं, हाय दिस इज सेकेंड फाइल यूजिंग कैट कमांड। ऑलराइट, कंट्रोल बटन दबा के डी और फिर वापिस डी, तो वो बाहर आ गया, राइट। अब मेरे को अगर एक फाइल के कंटेंट दूसरी फाइल में कॉपी करना है तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा? कैट स्पेस जहां के फाइल के कंटेंट दूसरी में कॉपी करने, मतलब सपोज करो मनीष D1, मनीष किसके, ग्रेटर देन एंड देन वापिस रूट डायरेक्टरी, रूट की होम डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर मनीष D1। ऑलराइट, तो अब देखिए क्या होगा, जस्ट मैं एंटर करता हूं, ठीक है। अब मैं कंटेंट चेक करता हूं कहां के, 1 बाय 1 किसके, तो कैट अगेन रूट की होम डायरेक्टरी और मनीष नाम की फाइल। देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब जो आपने पहली फाइल रखी है स्टार्टिंग में कैट स्पेस फर्स्ट नेम, जो भी फाइल का फर्स्ट नेम है, ठीक है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। चेंज किस में होगा? जो आपकी दूसरी फाइल है, ठीक है। तो दूसरी फाइल को मैं यूज करके देखता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखा तो वापस मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो अब क्या हुआ, जो दूसरी फाइल है उसके कंटेंट तो ऊपर ही रहे और पहली फाइल के कंटेंट उसके नीचे आ गए। दिस इज द फर्स्ट फाइल। तो इस तरह से आप इसको यूज करके देख सकते हैं कैट कमांड को 3 तरीके से, फाइल को क्रिएट करने में, फाइल के अंदर के कंटेंट देखने के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर फाइल के अंदर के कंटेंट है उसको दूसरी जगह कॉपी करने के लिए। तो ये कैट कमांड का यूज था। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं हम। कैट के बाद आती है, आपने हिस्ट्री कमांड देख ही ली थी। हिस्ट्री के बाद आपकी कमांड कैट के बाद आती है शट डाउन। अगर आपको शट डाउन करना है आपकी मशीन को तो आप कमांड को यूज कर सकते हो शट डाउन, ठीक है। ये सबसे हम लास्ट में चेक करके देखेंगे शट डाउन किस हिसाब से करते हैं। अगर जैसे आपको मशीन को शट डाउन करना है तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या रिबूट करना है तो रिबूट पता होना चाहिए। तो अपन इसको सबसे लास्ट में देखेंगे कमांड शट डाउन करके, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि आप किस यूजर से लॉगिन हो उसकी इंफॉर्मेशन शो करने के लिए आप कमांड यूज करते हो हु एम आई, ठीक है। तो हु एम आई कमांड चलाता हूं मैं, हु ए लिखा और टैब मार दिया तो ऑटोमेटिकली फिल हो गया हु एम आई।
कौन सा यूजर लॉगिन है, रूट नाम का यूजर। तो हु एम आई जो कमांड होती है वो क्या शो करती है, प्रिंट इफेक्टिव यूजर आईडी, जिस यूजर आईडी से आप लॉग इन कर रखे हो, राइट। तो हु एम आई कमांड इसलिए यूज में आती है। नेक्स्ट कमांड के बाद बात चलते हैं, तो वो आती है बी एल के आईडी, ब्लॉक आईडी। देखिए आपने जितने भी पार्टीशन थे, ठीक है, हार्ड डिस्क में, वो सारा आपने चेक कर लिए, राइट। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर उसकी ब्लॉक स्टोरेज देखना है कि कौन कौन से किस हिसाब से ब्लॉक स्टोरेज पे आपके पार्टीशन बने हैं, तो बीएल की आईडी आप यूज करते हो। बेसिकली बीएल की आईडी क्या काम करता है, लोकेट प्रिंट ब्लॉक डिवाइस एट्रीब्यूट्स। तो चलिए अपन चेक करके देखते हैं। बीएल के और टैब मारोगे आई करके जैसे ही, तो ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा ये इस तरह से। एंटर मारूंगा तो देखिए यहाँ पे इसने डिवाइस दिया, मैंने क्या बताया था, सारी की सारी जितनी भी पार्टीशन होते हैं, जितनी भी हार्ड डिस्क होती है, सारी डिवाइसेस जो होती है वो स्लैश डेव में जाके सेव होती हैं। तो यहाँ पे आप जैसे आप देख सकते हो स्लैश डेव स्लैश HDA1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डेव जो आपकी डायरेक्टरी है, ठीक है, वो किसके अंदर है, रूट डायरेक्टरी के अंदर। ऑब्वियसली सारी डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी में आएंगी। और डेव डायरेक्टरी के अंदर SDA1, HDA1, HDB, SDB ये आपके हार्ड डिस्क को शो करती है। तो यहाँ पे SDA लिया है, SDA1 का वन जो पार्टीशन है, ठीक है, उसका टाइप क्या है, XFS, ठीक है, ब्लॉक साइज क्या है, उसकी UUID क्या है, ये इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसे SDA2 की LVM मेंबर है, उसकी पार्ट आईडी क्या है, SR0 की, ठीक है, RHEL रूट जो मैंने बताया था रूट डायरेक्टरी, ठीक है, वो उसका पार्टीशन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्वैप देखिए लास्ट में दिख रहा है, ठीक है। स्वैप मतलब आपका वही वर्चुअल फाइल सिस्टम। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बीएल के आईडी से आप शो चेक कर सकते हो, राइट। ये काम तब आता है जब आप कभी भी कोई नया पार्टीशन क्रिएट करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ब्लॉक आईडी पे कौन सा मैप हो रखा है पार्टीशन, राइट। तो अब इसके बाद हम दूसरी जो कमांड यूज करते हैं वो यूज करेंगे बीएल के आईडी के बाद एफ डिस्क। कोई भी नया पार्टीशन हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है, ठीक है, तो उसमें नया पार्टीशन बनाना है या कोई पार्टीशन का फाइल सिस्टम चेंज करना है, ठीक है, जैसे अपन करते हैं विंडोज में, ठीक है, तो उसके लिए या फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए हम एफ डिस्क यूटिलिटी काम करते हैं। तो एफ डिस्क कमांड जो होती है वो क्या काम करती है, मैनिपुलेट डिस्क पार्टीशन टेबल। तो चलिए अपन कमांड को यूज करके देखते हैं। कंट्रोल एल से पहले एफ डिस्क स्पेस -L आप मैन करके आप चेक कर सकते हैं, लिस्ट करके शो कर देगा मैन। अगर एफ डिस्क कमांड यूज करोगे तो देखिए एफ डिस्क -L जो भी डिवाइस का इंफॉर्मेशन है, तो L करके आप उसमें शो कर सकते हो लिस्ट हाई, ठीक है। तो इसलिए L कमांड मैंने यूज किया, Q करके बाहर निकल जाऊंगा मैं, Q प्रेस करते से, ठीक है। तो एफ डिस्क स्पेस -L और एंटर। यहाँ पे देखिए इसने दिखा दिया, मैंने ध्यान हो तो इंस्टॉलेशन के टाइम में 50 GB के हार्ड डिस्क ली थी। तो यहाँ पे ऊपर देखिए डिस्क जो दिखा रहा है SDA, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, SDA करके शो कर दिया इसको। 50 GB की हार्ड डिस्क है, उसमें कौन कौन से पार्टीशन बने हुए हैं, DAV1 और DAV2, यहाँ पे उसने शो कर दिया। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। सपोज करो आपने एक और नई हार्ड डिस्क क्रिएट की, तो आप उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अपन करके देखते हैं, एक नई हार्ड डिस्क डिटेक्ट इसमें अटैच करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो नई हार्ड डिस्क अटैच करने के लिए हम वापस इस सिस्टम पे चलते हैं, इसमें सेटिंग में जाऊंगा मैं और यहाँ पे एक हार्ड डिस्क को अटैच करता हूँ ऐड करके। हार्ड डिस्क 20 GB की हार्ड डिस्क अटैच कर दी, जस्ट फिनिश। ऑलराइट, एफ डिस्क -L और अगर नहीं डिटेक्ट कर पाता ये, तो आप एक बार अपने सिस्टम को रिबूट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली वो उसके बाद डिटेक्ट हो जाएगा। रिबूट कर दिया मैंने सिस्टम को। एक कमांड होती है, जैसे शटडाउन अपन ने देखा था, वैसे रिबूट कमांड भी होती है। रिबूट से आपका सिस्टम रिबूट हो जाता है। इनिट वर्जन भी होते हैं। इनिट वर्जन क्या होते हैं, वो बूट प्रोसेस हम सीखेंगे लाइनक्स का, और उसके बाद बताएंगे कि इनिट वर्जन किस काम में आते हैं, ठीक है। फिलहाल अगर आप ये ध्यान रखिए कि अगर सिस्टम को रिबूट करना है, रीस्टार्ट करना है, ठीक है, आपके लाइनक्स ऑपरेटर, तो रिबूट कमांड होती है, वो चल जाती है। ऐसे ही सेम चीज शटडाउन कमांड भी आपकी चलती है अगर आपको शट डाउन करना है आपके सिस्टम को। ऑलराइट, लॉगिन अब मैं करके देखता हूँ। वापस इसको रीस्टार्ट हो चुका होगा, रीस्टार्ट सेशन किया, ओके। लॉगिन करता हूँ रूट नाम से, अगेन पासवर्ड सेट करता हूँ, देता हूँ इसका, देन एंटर। ऑलराइट, तो इस तरह से हो गया। अब मैं अगर एफ डिस्क कमांड चलाता हूँ -L, तो यहाँ पे देखिए दो चीज दिखा रहा है, पहले इतना नहीं दिखा रहा था, राइट। अब आप देखिए डिस्क
50 GB की जो थी वो तो दिखा दिया। अब जो दूसरी डिस्क मैंने अटैच की थी वो भी इसने शो कर दी, कौन नाम से, SDB। तो कोई भी नई हार्ड डिस्क आप कनेक्ट करते हो तो वो डेव के अंदर ही जाके शो होगी, क्योंकि सारी डिवाइसेस डेव में सेव रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो 20 GB का इसने दिखा दिया वॉल्यूम। अब सपोज करो मेरे को एक नया वॉल्यूम बनाना है, तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा, F डिस्क ही यूज करूंगा। लेकिन उस पार्टीशन में सपोज करो जिस भी हार्ड डिस्क में मेरे को पार्टीशन को चेंज करना है, पार्टीशन फाइल सिस्टम चेंज करना है या नया बनाना है, तो उसके लिए बस मैं यूज करूंगा डेव, या जो भी जिस भी डिस्क का नाम था, फॉर एग्जांपल SDB आया था वो, तो SDB करूंगा, एंटर। तो यहाँ पे अपन मल्टीपल चेक करके देखेंगे इन फ्यूचर में LVM कैसे क्रिएट करते हैं और नई हार्ड डिस्क को नया पार्टीशन कैसे बनाते हैं, उसको किस तरह से फाइल सिस्टम देते हैं, ठीक है। तो ये बात की बात है। अभी जस्ट केवल आप Q प्रेस कर देंगे तो बाहर आ जाएगा, ये Q प्रेस करके एंटर। ऑलराइट, तो ये एक कमांड थी F डिस्क, जिससे क्या, यूटिलिटी कमांड, जिससे आप पार्टीशंस भी देख सकते हो उसमें, और साथ साथ आप उसमें कोई भी नए पार्टीशन को बनाना, फॉर्मेट करना, उसका टाइप चेंज करना, वो सब चीजें आप इसमें यहाँ से कर सकते हो। तो F डिस्क कमांड के बाद दूसरी कमांड आती है वेयर इज। देखिए कोई भी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, आपके सिस्टम में कहाँ पड़ी हुई है आपको नहीं पता, सर्च करना। तो जैसे विंडोज में आप सर्च करते हो, वैसे यहाँ पे 2-3 कमांड होती हैं जो सर्चिंग के लिए जरूरी होती है। उसमें से पहली कमांड है वेयर इज। तो वेयर इज कमांड क्या काम करेगी, लोकेट द बाइनरी सोर्स एंड द मैनुअल पेज फाइल्स फॉर अ कमांड। तो वेयर इज कमांड अगर मैं चला के देखता हूँ, कैट, तो जो कमांड से रिलेटेड उसने वो बता दी सारी कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन वो है, /usr के अंदर, बिन के अंदर कैट /usr शेयर man1 cat1, और ये तो जो भी कमांड आप बनाते हो या पर्टिकुलर जो exe फाइल या सॉरी जो इसकी रनेबल फाइल है .sh फाइल, उससे रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर देता है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर आपको एक फाइल या फोल्डर चेक करना है, सर्च करना है, तो आप कैसे सर्च करोगे, तो उसके लिए उसके बाद की कमांड होती है फाइंड कमांड। तो फाइंड कमांड क्या काम करेगी, सर्च फॉर फाइल्स इन अ डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूं, फाइंड कमांड यूज करता हूं, कहां पे, रूट डायरेक्टरी में, हाइफन नेम एक सिंटैक्स है, ये सब आप मैन करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाइफन नेम और उस फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल मनीष डी था, ऑलराइट। तो अब ये कमांड क्या करेगी, फाइंड स्पेस किस डायरेक्टरी में सर्च करना है, सारी डायरेक्टरी किसके अंदर बनती है, रूट डायरेक्टरी में, स्पेस क्या नाम है, माइनस नेम से माइनस नेम जो भी है, और क्या नाम है वो नाम, उस फाइल का नाम, और जस्ट एंटर। देखिए रूट की होम डायरेक्टरी में मनीष डी बनाई थी मैंने, अब मनीष डी के साथ अभी और भी चेक कर रहा है, आगे और भी जगह फाइल होगी मनीष डी नाम से, तो वो भी यहाँ पे शो कर देगा। एक ही फाइल थी तो एक ही जगह फाइल थी, तो इसलिए उसने यहाँ पे शो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस फाइल को रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर, मनीष डी को MNT में भी, राइट। तो अब 2 जगह फाइल होगी, एक तो रूट की होम डायरेक्टरी में और एक MNT में। अब मैं वापस उस फाइंड कमांड को चलाता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसने 2 जगह शो कर दिया, रूट की होम डायरेक्टरी में भी और MNT में। तो फाइंड कमांड जो होती है बेसिकली आपकी फाइल्स को चेक करने के लिए, कि सर्च करने के लिए काम में आती है कि वो कहाँ पे सेव हो रखी है, राइट। नेक्स्ट कमांड के बाद मैं चलता हूँ, फाइंड के बाद आप, ठीक है, फाइंड के बाद नेक्स्ट कमांड के बाद हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम जो बात करते हैं वो शटडाउन जो कमांड रह गई थी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। शटडाउन के लिए जस्ट मैं कमांड यूज करूंगा शटडाउन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना 2 ऑप्शन है, अगर मैं केवल शटडाउन प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा शटडाउन शेड्यूल फॉर दिस इतने बजे का, ठीक है, 1 मिनट बाद का वो शो कर देगा। अगर आपको कैंसिल करना तो शटडाउन स्पेस -C से उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शटडाउन से कमांड से जस्ट वो जो भी टाइम दिखाएगा, जैसे शेड्यूल हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली नाउ करके, अगर मैन करके देखोगे, मैन स्पेस शटडाउन, राइट, तो उससे रिलेटेड उसको देखा, जैसे नाउ करना है, होल्ड करना है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इसमें बता देगा, जैसे P से पावर ऑफ, ठीक है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, शटडाउन बस, और एंटर। तो ये 9:40 पे ये ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो शटडाउन हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ कमांड्स हैं बेसिकली जो आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस आएंगे उसमें अपन आगे की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसकी हायर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि किस तरह से अपन इसको LVM क्रिएट करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, इसका बूटिंग स्टेप प्रोसेस कैसा है, ठीक है, इसका जो ग्रब है वो क्या होता है, बूट लोडर किस हिसाब से काम करता है, इसमें सर्वर किस हिसाब से बनते हैं, क्लाइंट किस हिसाब से बनते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन हम 1 बाय 1 इसमें कवर करेंगे। तो ये जैसे ही 9:40 बज के, देखिए ऑटोमेटिकली 9:40 हुए और 40 सेकंड हुए, ऑटोमेटिकली ये शटडाउन होगी। अगर आप देखना चाहो तो VMB अगर अपन देखेंगे तो ये बंद हो चुकी है। तो इस तरह से आप शटडाउन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हायर कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।